हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल राम राम राधे राधे केड़ो हाल है खम्मा गणी जय श्री कृष्णा। बिल्कुल आपके लिए कुछ ऐसे कंसेप्ट थे जो आपको दिमाग में बड़ी समस्या डाल रहे थे। उन समस्याओं के समाधान के लिए आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही रामबाण होगी। यहाँ पर इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि मैं आपको एक बहुत ही कंसेप्चुअल बहुत ही शॉर्ट नोट्स यहाँ पर करवा रहा हूँ, जिसमें कई सारे टॉपिक और कई सारी बातें शामिल होंगी। अब हम बात करते हैं, चलिए पहले तो एक क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, उसका जवाब दीजिएगा, उसको भी समझ लीजिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। पहले सुनिए, देखो एक है, आपने पूंजीगत व्यय पढ़ा होगा, आयगत व्यय पढ़ा होगा, तो काफी सारी चीजें हैं। पूंजीगत व्यय की अगर मैं बात करूं तो आप सब लोगों को इतना पता है कि रेडी टू पुट टू यूज संपत्ति के प्रयोग में लेने से पहले के जितने भी खर्चे हैं सब पूंजीगत कहलाते हैं। दूसरा, कोई संपत्ति है, संपत्ति को प्रयोग में लेना प्रारंभ कर दिया है और प्रयोग में लेने के बाद अगर उसमें कोई मेंटेनेंस करवाया जाता है जिससे उस संपत्ति की क्षमता में वृद्धि हो जाती है तो वो भी पूंजीगत प्रकृति का ही कहलाता है, ठीक है। ओके, अब बात यहां पर है, देखो आयगत व्यय में कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कौन सा कैसा है, उसके बाद हम बात करेंगे। एक तो है विज्ञापन व्यय। कैसा व्यय? विज्ञापन व्यय। कैसा एक्सपेंडिचर है? विज्ञापन पर हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। भारी विज्ञापन व्यय, भारी विज्ञापन व्यय। उसके बाद है असफल भारी विज्ञापन व्यय। असफल भारी विज्ञापन व्यय। कैसा व्यय? असफल भारी विज्ञापन व्यय। लाइव शेयर करते रहे, ठीक है। नए उत्पाद को जारी करने, इनके बाद एक क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं आपको, नए उत्पाद को जारी करने के व्यय। अब मुझे आप एक चीज बताएं, पहला है विज्ञापन व्यय, ठीक है। दूसरा है भारी विज्ञापन व्यय, उसके बाद है असफल भारी विज्ञापन व्यय, और उसके बाद है नए उत्पाद को जारी करने के व्यय। क्लियर है? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, ठीक है। सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, अभी पढ़ो, अभी क्लास स्टार्ट हुई है, उसके बाद सारी बातें करेंगे। आपके पेपर में अगर प्रश्न आ जाए कि ये भी एक तरीके से प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन है, आपसे एक क्वेश्चन आ जाए कि विज्ञापन व्यय कैसा व्यय है, पूंजीगत है, आयगत है या आस्थगत आयगत व्यय है, तो आस्थगत आयगत व्यय क्या होता है, समझिएगा मेरी बात। आस्थगत आयगत व्यय क्या होता है तो याद रखिएगा, ऐसे खर्चे जो एक साल में, किसमें? एक साल में कवर नहीं किए जाते, मोटे खर्चे। कैसे खर्चे? मोटे खर्चे, भारी खर्चे। समझिए, अब विज्ञापन व्यय केवल लिखा हुआ आया तो यह आयगत व्यय है। कैसा व्यय है? विज्ञापन व्यय आया, यह एक प्रकार का आयगत व्यय है। भारी विज्ञापन व्यय, भारी लंबे समय के लिए किया गया, तो बताओ दूसरा कैसा है? दूसरा है आस्थगत आयगत व्यय। आस्थगत आयगत व्यय, ठीक है। पर यहां पर है असफल भारी विज्ञापन व्यय। विज्ञापन तो भारी किया पर वो असफल हो गया। अब अगर वो असफल हो गया तो उसमें ज्यादा पैसा नहीं लगा, प्रत्येक साल हमने पैसा नहीं चुकाया, तो वो कैसा कहलाया? वह कहलाया आपके आयगत व्यय। कैसा व्यय कहलाया? आयगत व्यय। नए उत्पाद को जारी करने के व्यय, नए उत्पाद को जारी करने के व्यय। मान लो मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लाते हैं, समझिएगा मेरी बात, इसको ऐसे समझिए कि रजनीगंधा का एक प्रोडक्ट आता है, रजनीगंधा पान मसाला, ठीक है, सही दिशा में लेकर चलेंगे। पर बीच में रजनीगंधा ने ही एक प्रोडक्ट निकाला, रजनीगंधा इलायची। तो रजनीगंधा इलायची जब मार्केट में नया प्रोडक्ट उसने लॉन्च किया रजनीगंधा इलायची के नाम से, तो उसने भाई साहब बहुत बड़ा विज्ञापन किया,
उसने डिजिटल मीडिया कर ले, आप न्यूज़पेपर ले लें, फ्री में उसने सैंपल बांटे, दुकानों पर बांटे कि जो भी रजनीगंधा पान मसाला ले रहा है, जो भी उसका प्रोडक्ट है पहले से जो चल रहा है, उसके साथ एक एक इलायची का पाउच फ्री दिया गया। क्यों? उसको मार्केट कैप्चर करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो याद रखिए। इसी का एक दूसरा प्रोडक्ट समझिए, उसको ध्यान से समझिएगा। रजनीगंधा का प्रोडक्ट लमसम 20 रुपए के लगभग का आता है, ठीक है। मान लीजिए उसको पूरा मार्केट कैप्चर करना है। उस पान मसाले में वो चाहता है कि मेरा एक ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जो 5 रुपए वाले मार्केट को कैप्चर कर ले। अब 5 रुपए वाले मार्केट को कैप्चर कर ले तो वो 20 रुपए का प्रोडक्ट 5 रुपए में तो नहीं देगा। उसने तानसेन के नाम से एक प्रोडक्ट निकाला जो पावर्ड बाय रजनीगंधा है। उसने 5 रुपए वाले, उसने तानसेन में वही पान मसाला यूज किया जो रजनीगंधा में है, उससे थोड़ा बहुत कम क्वालिटी का मान लीजिए आप। पर जब लोगों ने उसे खाया तो उन्हें रजनीगंधा का एहसास हुआ, तो लोगों ने 5 रुपए में जो और प्रोडक्ट पान मसाला के पहले से अलग अलग कंपनीज के चल रहे हैं, लोगों ने उनसे स्किप कर लिया उस रजनीगंधा के 5 रुपए वाले पान मसाले पर, और आज वो ब्रांड बन गया। और आज अब उसने धीरे धीरे, क्वालिटी कैसी है वो तो खाने वाले को पता, पर वो 5 रुपए वाला जो उसका प्रोडक्ट था वो मार्केट में छाया हुआ है, ठीक है। तो नए उत्पाद को जारी करने के जितने वे होंगे जो हमें लंबे समय तक करने होंगे, वो क्या कहलाएंगे? वो आस्थगत आयगत वे कहलाते हैं। क्लियर है? यस या नो? जल्दी से रिप्लाई करें भाई। ऑफलाइन में भी पूछते हैं ना भाई, समझ में आए तो हाथ खड़ा करो, वैसे ही आप फटाफट रिप्लाई करें। आस्थगत आयगत वे, या कोई समस्या है तो वो बताइए। फिर हम एक प्रश्न पर चल रहे हैं, उस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ठीक है। हाँ, आस्थगत आयगत वे। बाकी ये एक समझाने का मोटो था। पान मसाले से कृपया दूर रहें, नशा किसी भी प्रकार का हो आप दूर ही रहें, ठीक है। चलिए, ओके भाई। चलो अब एक क्वेश्चन देखिए, एक प्रश्न समझिए, लिखता हूं मैं। एक व्यापार ने भारी विज्ञापन व्यय के लिए भारी विज्ञापन व्यय के लिए 5 लाख रुपए व्यय किए। कितने रुपए व्यय किए? 5 लाख रुपए उसने खर्च कर दिए, ठीक है। जिसका अनुमानित लाभ 5 संभावित लाभ आगामी 5 वर्षों में मिलना संभावित है। क्या है? आगामी 5 वर्षों में मिलना संभावित है। इस व्यय की प्रकृति क्या होगी तथा लेखा उपचार क्या होगा? ये आपका प्रश्न आया, ठीक है। हाँ, तो पहला प्रश्न तो यहां से क्या है कि इस व्यय की प्रकृति क्या होगी तथा लेखा उपचार क्या होगा। इस व्यय की प्रकृति क्या होगी तथा लेखा उपचार क्या होगा, यहां से ये क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। जल्दी से जवाब दीजिए। पहले तो इसकी प्रकृति क्या होगी, पहला आंसर तो आप मुझे बताओ, इस व्यय की प्रकृति क्या है, यह किस प्रकार का व्यय है। सभी साथी कमेंट करें फटाफट तरीके से, जल्दी जल्दी। हाँ बताइए।
बता रहे हैं अभी कहां दिखाया जाएगा, बता रहे हैं मुकेश ओझा, वही तो कर रहे हैं, लेखा उपचार कर रहे हैं, अभी बताएंगे। अभी तो पहले तो मुझे ये बताओ जो भारी है उसका क्या होगा। तो देखिए इसकी प्रकृति तो कैसी है, अस्तगत, आस्तगत, आयगत व्यय। आस्तगत आयगत व्यय है। अब एक स्टूडेंट ने पूछा है इसका क्या होगा, वो पूरा डिफरेंस मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, ठीक है। हाँ, डेफर्ड रेवेन्यू लेखा उपचार करते हैं, 5 साल में संभावित मिलेगा अपन को, लेखांकन उपचार कितने रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं। कितने वर्षों में मिलेगा, 5 वर्षों में। 1 वर्ष में कितना खर्चा आ रहा है हमारे पास, 1 लाख रुपए। क्या आ रहा है, 1 लाख रुपए, ठीक है। अब देखो, समझो मेरी बात। अब ये जो 1 लाख रुपए है, ये जो 1 लाख रुपए है, वार्षिक अपलेखन करेंगे इसका हर साल, लाख रुपए। एक साथ 5 लाख नहीं करेंगे, नहीं तो कंपनी के अकाउंट्स में मामला गड़बड़ हो जाएगा। वार्षिक अपलेखन कहां करेंगे, P&L अकाउंट में। कहां करेंगे, P&L अकाउंट में। अब हमारे पास 1 लाख रुपए, खर्चा तो पूरा 5 लाख का है ना, खर्चा तो पूरा 5 लाख का है। शेष कितना बचा हमारे पास, 4 लाख रुपए। शेष कितना बचा हमारे पास, 4 लाख रुपए। शेष कितना है, 4 लाख रुपए। अब मुझे ये बताओ कि जो ये शेष 4 लाख रुपए है, इसका अकाउंट ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, बताओ कहां दिखाएंगे इसको। आप तो मुझे छोटा सा बता दो, ज्यादा तो आप आगे तक तो नहीं बता पाएंगे, ज्यादा बताओ। बताएगा कोई, नहीं बता रहे तो एन लिख दो, मैं इंतजार नहीं करूं, मैं स्टार्ट कर दूं बताना। बताइए, चलिए कोई ना। रश्मि बता रही है बैलेंस शीट में, वेरी गुड। और कोई, असेट्स में, ओके। और कोई, चलिए। तो जो शेष 4 लाख रुपए बचा है, इसको बैलेंस शीट में असेट्स साइड में असेट साइड में मिसलेनियस एक्सपेंसेज, विविध व्यय शीर्षक में किस रूप में दिखाएंगे, आस्तगत, आयगत व्यय। क्या दिखाएंगे, आस्तगत आयगत व्यय के रूप में दिखाएंगे। लाइक शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो बैलेंस शीट में असेट साइड में पर्सन देखो यहां से कैसा भी बने, कहां दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के बाद अगर असेट लायबिलिटी के हिसाब से पूछे तो असेट साइड में दिखाएंगे। उसमें पूछे कि बैलेंस शीट में किस टाइटल में दिखाएंगे, तो विविध व्यय शीर्षक में दिखाएंगे। किसमें दिखाएंगे, विविध व्यय शीर्षक में दिखाए जाएंगे। क्लियर है भाई ये, बताइए। हाँ, ओके। चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को।
प्रश्न है, समझिए। संपत्ति की मूल लागत यूनिक तरीके से ही बता रहा हूं, 3700 रुपए। संपत्ति की मूल लागत कितनी है? 3700 रुपए है, ठीक है। अवशेष मूल्य 200 रुपए। उपयोगी जीवन काल 7 वर्ष। उपयोगी जीवन काल 7 वर्ष। फोर्थ वर्ष के प्रारंभ में इस संपत्ति, फोर्थ वर्ष के प्रारंभ में इस संपत्ति का पुस्तक मूल्य क्या होगा? इसका पुस्तक मूल्य क्या होगा? जल्दी से बताओ। पुस्तक मूल्य क्या होगा? निकालो भाई, जवाब दो जल्दी से जल्दी, फटाफट तरीके से, आराम से कर लो। टाइम मैं लगा देता हूं आप लोगों के लिए, ये काम भी आएगा अब हमारे अच्छे से। 1 मिनट ही बहुत है, इतना ही क्वेश्चन है। अच्छा, 2 का ही जवाब क्यों आया भाई? बाकी क्या कर रहे हैं? अच्छा, सोनू शर्मा 2700, मुकेश 2200, अच्छा जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आपको अपना आईक्यू लेवल थोड़ा सेट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का ये क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, समय को कर देते हैं थोड़ा नीचे। इधर आजा भाई तू। देखो, पहले सबसे पहली स्टेप होगी हास निकालने की। तो सबसे पहले प्रतिवर्ष का हास कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? 3700 स्क्रैप मूल्य दे रखा है तो घटा दो, परसेंटेज नहीं दे रखी है तो स्क्रैप मूल्य को फोकस करेंगे। कितना है? 200। उपयोगी जीवन काल कितना है? 7 वर्ष। तो यहां पर क्या आ गया? 500 रुपए प्रति वर्ष। क्या आ गया? 500 रुपए प्रति वर्ष मूल्यह्रास आ गया। चौथे वर्ष के प्रारंभ में यानी तीसरे वर्ष के अंत में, ठीक है, 3 वर्ष तक ये मूल्यह्रास लगेगा। कितना लगेगा? 500 गुणा 3 बराबर 1500 रुपए। संपत्ति की मूल लागत कितनी थी? तो अब हमें क्या निकालना है? पुस्तक मूल्य। मूल लागत माइनस हास। मूल लागत कितनी है? 3700 माइनस 1500 बराबर 2200। सही जवाब क्या होगा इसका? 2200 रुपए इसका सही जवाब होगा। समझ में आया? यस या नो? क्लियर है? हाँ, ओके, डन। एक क्वेश्चन और देता हूं, गलती मत कीजिएगा।
क्वेश्चन सुनिए। चलिए, संपत्ति की लागत ₹1,00,000। संपत्ति की लागत ₹1,00,000। अवशेष मूल्य 10,000। भौतिक जीवन काल 10 वर्ष। आर्थिक जीवन काल 5 वर्ष। मूल्यह्रास क्या होगा? बताइए, फटाफट बताओ सही जवाब क्या होगा। बताओ मूल्यह्रास क्या होगा? 1 वर्ष का मूल्यह्रास क्या होगा? मूल्यह्रास बताओ आप। 45,000। सरपंच साहब, $9,000। विंग्स ऑफ सक्सेस 18,000। मुकेश भी 18,000। दिनेश, रश्मि। चलिए, सभी 1 मिनट का समय सभी के लिए अवेलेबल है। आप सभी समय समाप्त। अरे आ जाता हूं। सबसे पहले तो बात ये सुनिए, अगर प्रश्न में भौतिक जीवन और आर्थिक जीवन दोनों दे रखा है तो गणना करते समय केवल आर्थिक जीवन को ही ध्यान में रखेंगे। आर्थिक जीवन को ही क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? 40% एग्रीगेट। कैलकुलेशन कर लो। 1,00,000 माइनस 10,000 स्क्रैप वैल्यू बटा 5 बराबर 90,000 बटा 5 बराबर 18,000 रुपये। 40% गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, क्लियर है? यस या नो कमेंट करो फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत कुछ करवाना है। हाँ, जिनका भी सही है बहुत बहुत बधाइयां। एक बेसिक टर्मोलॉजी। चलिए, एक और स्टेप आइए। देखो, समझो, पहले
संजय सर हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बस आप समझते रहो। ठीक है, चलो उसके बाद देखो स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति को बेचने पर प्राप्त लाभ या हानि कहां पर दिखाई जाती है? लाभ या हानि कहां पर दिखाई जाती है? तो याद रखिएगा, जो भी लाभ और जो भी हानि होगी इसकी दो कंडीशंस हैं। यह आयगत प्रकृति का होता है तथा इसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहां कर दिया जाता है? P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यहां से बदलती है। मान लो कोई स्थायी संपत्ति मूल लागत से ऊपर बेची जाए तो अगर कोई संपत्ति मूल लागत से ऊपर बेची जाए, संपत्ति की मूल लागत 50,000, उसे बेच दिया 60,000 में, तो क्या होगा? है मूल लागत से ऊपर बेची जाएगी तो क्या करेंगे? इसको भी P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? नहीं करेंगे। बेची जाए तो अधिक के होगा उससे वह पूंजीगत लाभ होता है। वह कैसा लाभ होता है? यह पूंजीगत लाभ होता है। कैसा लाभ होता है? पूंजीगत लाभ होता है। ठीक है, हाँ, सब पूंजीगत लाभ होता है। ठीक है, ओके। जैसे एग्जाम्पल, मूल लागत 50,000 माइनस हास 10,000, 40,000 बुक वैल्यू। अब इस 40,000 बुक वैल्यू है, इसे 36,000 में बेचें, इसे 50,000 से कम तक कितने में भी बेचें, सब P&L अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कोई हानि होगी या कोई किसी प्रकार का लाभ होगा। कंडीशन, मूल लागत 50,000, बेचा 60,000 में, 60,000 में, तो 10,000 जो बचे, 10,000 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कहां होगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर है? ऐसा कोई प्रश्न आए तो गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थ्योरी क्लास नहीं है बेटा, एक तो लेट आई है, ऊपर से थ्योरी क्लास है क्या ये?
हानि है, बुक वैल्यू से कम में बेचा है, हानि है। ठीक है, 42,000 में बुक वैल्यू से ज्यादा बेचा है तो प्रॉफिट है, डैप के बाद आयगत लाभ है। और कुछ 9,000 का लाभ है। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, वापस आओ पुरानी गलियों में। A/B 3/2। C जो नया साझेदार है, C को 1/6 के लिए फर्म में साझेदार बनाते हैं। एक बटा 6 के लिए फर्म में साझेदार बनाते हैं। ठीक है, तो आवश्यक अनुपात ज्ञात करें। क्या करें? आवश्यक अनुपात ज्ञात करें। और इसमें फर्म में ए का त्याग अनुपात बताओ। ए का त्याग अनुपात बताओ। हाँ, 17 को नहीं होगा। ठीक है, बताओ भाई, अनुपात बताओ। एक मिनट का समय, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। त्याग अनुपात बताना है, त्याग अनुपात। आया भाई जवाब? ठीक है, चलो पहली कंडीशन तो एक चीज ये नोट डालकर रखना, सूचना के अभाव में पुराना अनुपात ही सूचना के अभाव में पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो मैं कैलकुलेट करना हो तो क्या करना है, समझो। जो भी ये फिगर दी गई है 6, इसको नजदीकी राउंड फिगर में बदल लें आप। किस में बदल लें? नजदीकी राउंड फिगर में बदल लें। ठीक है, तो 6 को किस में बांट लो? 600 में बांट लो। 6 को किस में बांट लो? 600 में बांट लो। छह किस में बांट लो? देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी। 1/6 को अपन ने 600 में बांट लिया, 600 को दोनों में बांटा, दोनों भाइयों में,
3/5 360 और 240। तो इसके पास 360 रुपये हैं, इसके पास 240 रुपये हैं। कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, रुको एक बार। इसके पास 360 रुपये, इसके पास 240 रुपये हैं, ठीक है। इस 600 रुपये में से इन भाई साहब को बांटना है 1/6 के अनुसार, 1/6 के अनुसार इनको बांटना है। पुराने अनुपात में त्याग करेंगे, 3/2 के हिसाब से ही करेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखो अब माइनस त्याग 60 रुपये माइनस 40 रुपये प्लस 100 रुपये, कितने रुपए बचे? 300, 200 और 100। 300, 200 और 100। हमसे पूछा है एक के त्याग का अनुपात भी बताओ साथ में। तो देखो, एक का त्याग का 360 से गणना नहीं करनी है, गणना करनी है 600 रुपए में से उसने कितने रुपए दिए। 60 रुपए दिए 600 में से, ठीक है। 1/10 त्याग का अनुपात 1/6 नहीं होगा, 1/10 होगा। जिसका भी जवाब दिया है, किसने दिया है? दिनेश ने। ये परफेक्ट जवाब है। 1/10 इस त्याग का अनुपात होगा। समझ में आया? यस या नो? जल्दी से बताओ। सारी चीजें क्लियर हो गई है, यहां पे सारी बातें क्लियर हो गई है। सारे मैं ही पढ़ा लूंगा दादा, फिर अंग्रेजी तो नहीं पढ़ेगी अपनी व्यवस्था। पढ़ना पड़ेगा यार, और तो क्या है जीवन में, कुछ नहीं किया जा सकता, सब कुछ किया जा सकता है। ठीक है, हाँ कराऊंगा बहुत, वन मोर क्या और कराऊंगा क्वेश्चन। चलो उसके बाद चलो सेम क्वेश्चन है, इसको छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन गायब हो जाएगा तो मैं फाइल में भी तो क्वेश्चन चाहिए ना। हाँ चलो सेम कंडीशन पे आओ वापस, सेम कंडीशन पे एक चीज और आओ। हाँ ठीक है, चलो सी अपना यह हिस्सा, सी अपना जो हिस्सा उसे मिला है 100 रुपये जो हमने उस बेचारे को दिए थे, सी अपना हिस्सा ए और बी से बराबर बराबर रूप से प्राप्त करता है, यानी आधा 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 प्राप्त करता है, तो नया
लाभ हानि अनुपात क्या होगा? तो नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा बताइए। जल्दी से बताओ, नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा? जल्दी से बताएं। 7 3 2। अच्छा जी, और बाकी सभी निकालो भाई, फटाफट फटाफट तरीके से निकालो, 1 मिनट का टाइम है। हाँ भाई, समय समाप्त, समय पूरा हो गया है। जवाब किसका आया? 7 3 2, 3 2 1 और 4 3 1। चलो देखते हैं, दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, कौन कितना है वो सब ये भी सामने आ जाएगा। चच्चा तो इधर आ जा। देखो भाई, बढ़ाओ सिनोमिनन बढ़ाओ, 600 हो गया था मामला। A अनुपात B, पहले अनुपात था 3:2 के 3:2 के हिसाब से 360 रुपये इन भाई साहब के पास है, 240 रुपये इन भाई साहब के पास है, ठीक है। और इन भाई साहब को 100 रुपये अपन ने दे ही दिए, सी वाले जो भाई साहब हैं, ठीक है। बराबर बराबर बांट रहे हैं, 100 रुपये को बराबर बराबर बांट लो, -50 -50, 310 190 काट लो, 0 0 0, 31:19:10 आया किसी का जवाब? 31:19:10, 31:19:10। अरे तुम खापटो, क्या होगा तुम्हारा हैं? जीवन असफल कर दिया तुम लोगों ने छोरो। 31:19:10 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं। हाँ, लाइक शेयर करो, जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करें। हाँ चलो आगे बढ़ो। इसी से अगला क्वेश्चन, सी अपना संपूर्ण हिस्सा ए से प्राप्त करता है, सी अपना संपूर्ण हिस्सा ए से प्राप्त करता है, तो नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा? बताइए भाई, नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा? अब समय नहीं लगना चाहिए, अब समय नहीं लगना चाहिए। जल्दी का काम शैतान का होता है।
हाँ, हाँ बताओ। 13, 12, 5। आराम से जवाब दो, 33 सेकंड और बचे आपके पास। हाँ जी भाई साहब, 13, 12 पे टक गए क्या सब? चलो देखते हैं। आओ, आप इधर आ जाओ भैया। हाँ, ए, बी और सी, इनके पास 360 रुपए थे, इनके पास 240 रुपए थे। इन भाई साहब को 100 रुपए दे दिए। 100 रुपए भाई साहब से ही लेने हैं, भाई साहब से लेने ही नहीं है। 260 अनुपात 240 अनुपात 100, ठीक है। 0 से 0 काट दो। 26 अनुपात 24 अनुपात 10, ये कटे, तुम काट लेना, ठीक है। कट जाएगा वैसे 12 से 2 से 13 अनुपात 12 अनुपात 5, 13 अनुपात 12 अनुपात 5, ठीक है। क्लियर है? एक क्वेश्चन और सुनो, फिर मामला गड़बड़ होगा। जो प्रश्न दे रहा हूं ढंग से पढ़ लेना, चलो ठीक है। सी अपना यह हिस्सा ए तथा बी से 3:1 में प्राप्त करता है। सी अपना यह हिस्सा ए तथा बी से 3:1 में प्राप्त करता है, तो नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा? थोड़ा टाइम देता हूं इसमें, 2 मिनट देता हूं तुम लोगों को, समय चालू। बताओ जल्दी से। हाँ,
हाँ भाई दोस्तों, कुछ हुआ, कुछ बदलाव हुआ जीवन में? 3 2 5 घंटी बज गई, देख लो यार। भाई साहब मामला तो सेट है, इंटेलिजेंट तो हो गई तुम धीरे धीरे। चलो 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 चलो, आ जाते हैं, करें शुरुआत। ये ए भाई साहब है, ये बी भाई साहब है, ये सी भाई साहब है। 360 रुपए इनके पास हैं, 240 रुपए इनके पास हैं। इन भाई साहब को 100 रुपए देने, 100 रुपए को बांट लो। 100 रुपए को डिवाइड करेंगे 3:1 में, तो सीधी सी बात है 100 को 4 भागों में बांट लो। 3 भाग 1 चुकाएगा, 1 भाग 1 चुकाएगा। -75 अनुपात -25, इसको इसमें से घटाएंगे 285 अनुपात 215 अनुपात 100, इनकी कटिंग कर दो। तीनों आपस में कट रहे हैं, तो 57 अनुपात 43 अनुपात 20 इसका सही जवाब होगा। 57 अनुपात है। वेरी गुड, जन्म से ही इंटेलिजेंट होना चाहिए, हम कब कह रहे हैं आपको। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए आपके गलत नहीं होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और ले लो, ठीक है। हाँ, ए अनुपात बी बराबर 5:3। 5:3 के साझेदार हैं। सी को 3/10 के लिए साझेदार बनाया। तीन बटा 10 के लिए क्या बनाया? साझेदार बनाया। सी के प्रवेश के पश्चात नया अनुपात क्या होगा? जल्दी से बताओ, सी के प्रवेश के पश्चात नया अनुपात क्या होगा? लो भाई, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं तुम्हें, जल्दी से बताओ। लाइक शेयर करो फटाफट।
हाँ भाई दोस्तों, चलो 25, 15, 12, 35, 21, 24, 5, 3, 18। चलो देखते हैं अब। ए बी, 5 और 3 8 कैलकुलेट हो जाएगा। 800 ले लेते हैं, 800 रुपये ठीक है। इनके साथ पास 500 रुपये हैं, इनके पास 300 रुपये हैं। 3/10 के लिए इसको भाग देते हैं, ठीक है। तो 800 का 3/10 निकाल लो, कितने रुपए देंगे? 240 रुपये। इस भाई साहब को, सी भाई साहब को देने 240 रुपये। कितने रुपए देने? 240 रुपये देने। बिना किसी सूचना के अभाव में, वही बटेगा, बिना किसी सूचना के अभाव में जो पहले का जो हमारे पास अनुपात होगा वही तो होगा ना। हाँ, सूचना के अभाव में यही इसी अनुपात में बांट लेंगे। -150 अनुपात -90। इधर कितने रह गए? 350। इधर रह गए 210। 0 0 0। 35 अनुपात 21 अनुपात 24। सही जवाब क्या होगा? 35 अनुपात 21 अनुपात 24 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ते हैं। ए अनुपात बी दोनों फर्म में साझेदार हैं। 2:3 के सी प्रवेश करता है। सी प्रवेश करता है मान लो 1/4 के लिए। सी एक कंडीशन देता है कि वो ऐसे तो लेगा 4/20 और बी से लेगा 1/20। क्या? 4/20 और 1/20 के हिसाब से प्राप्त करेगा। नया अनुपात बताओ। बताओ नया अनुपात। डेढ़ 150 कहां से लाए पिछले प्रश्न में? किसके नहीं आए पीयूष? अभी इस प्रश्न को कर लो, पिछले प्रश्न पर चलकर वापस बताता हूं कहां से आए। हाँ भाई, जय श्री राम। जवाब दो जल्दी जल्दी सभी साथी, फटाफट तरीके से। किसी का ही जवाब नहीं आया। चलो अब बढ़िए आगे। 4, 11, 5। चलो देखते हैं। आजा भैया, इधर आजा। इतना टेंशन क्यों लेना है? सिंपल सा क्वेश्चन है। 400 कर लेते हैं। 400 दोनों से कट जाएगा। 400 दोनों से कट जाएगा
ए बी, 400 रुपये को दोनों में बांट लो, 160 240। सी भाई साहब को कितने रुपए देने हैं, 1/4, 400 का 1/4, 100 रुपये सी भाई साहब को देने, 100 रुपये सी भाई साहब को देने। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब कि 4/20 तो मैं इससे लूंगा 160 में से, ठीक है, किसका 100 रुपये का, इसका इतने लूंगा, इसका इतना लूंगा, ठीक है। तो 4/20 लेगा ये तो कितना हो जाएगा 80 रुपये, और 1/20 ले रहा है तो बचे कितने 20 रुपये। घटा दो दोनों को, 80:220:100, काट लो, कटे तो 40, 110 और 50, फिर काट लो 20, 55 और 25, क्या 20, 55 और 25, फिर काट लो 4, 11 और 5, अनुपात हो गया 4:11:5, 4:11:5। बिल्कुल ले लेंगे भाई आकांक्षा। मनोज भाई तूने क्या पूछ लिया यार, तुझे क्या नहीं बताया है, इतना दिल पे क्यों ले रहा है। हाँ चलो एक प्रश्न और लो। A/B/C 3:2:1 के साझेदार है, ठीक है। ABC 3-2-1 के साझेदार है। D प्रवेश करता है, D जो है वो कितने अनुपात पे प्रवेश करेगा, 1/6 भाग। कितने भाग पर प्रवेश करेगा, 1/6 भाग पर प्रवेश करेगा, ठीक है। हाँ, यहां पर तय हुआ कंडीशन कि सी अपना भाग, सी के भाग में जो भी आए, सी अपने मूल भाग का प्रतिधारण नहीं करेगा। सी अपने मूल भाग का प्रतिधारण नहीं करेगा, यानी अपने पास ही रखेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। शाम को या मॉर्निंग में रखेंगे, ठीक है, ओके। जिससे सी के हिस्से में कोई कमी नहीं आएगी। नया अनुपात बताओ। नया अनुपात बताओ। ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लो, और जिन्होंने लाइक शेयर नहीं किया है वो जल्दी से लाइक शेयर भी कर दो भाई। हाँ वेरी गुड, फटाफट निकालो। देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है। सात 5 3 3। विंग्स फॉर सक्सेस कह रहा है गुरुजी 12 8 5 5।
राम नारायण भी कह रहा है गुरुजी विश्नोई साहब कि गुरुजी 12,855 आएंगे। जय जाम्बो जी। और चलो भैया, चलो हाँ तो होता रहना, आगे आओ। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, डी नया आया है ना, तो डी सीखना भाई, जिसके समझ में नहीं आया है। घंटी बज गई, समय पूरा हो गया। ये कैसे बांटते हैं? 3 अनुपात 2 अनुपात 1, 3 2 1। इन भाई साहब को 1/6 के लिए लिया, 600 रुपये मान लो। 3 2 1 के हिसाब से 300 रुपये, 200 रुपये और 100 रुपये। 600 रुपये में से ही 1/6 भाग इनका है। डी वाले भाई साहब को 100 रुपये देने हैं। कितने रुपए देने हैं? 100 रुपये देने हैं। सी अपने हिस्से में कोई कमी नहीं करेगा, तो वो जो 600 रुपये हैं उनको 3 2 में बांट लो। 100 रुपये जो हम उसको देंगे उसको 3 2 में बांट लो। 3 2 में बांटा तो 60 अनुपात 40 माइनस, इधर भाई साहब के कोई फर्क नहीं रहेगा, तो इधर 100 का 100 नीचे आ गया, इधर आ गए 160, इधर आ गए कितने? 240। कितने आ गए? 240। कटिंग कर लो इनकी, कट रहे हो तो काट लो, 20 से कट जाएंगे। 5 5 8 और 12, तो 12 अनुपात 8 अनुपात 5 अनुपात 5 इसका सही जवाब होगा। 12 अनुपात 8 अनुपात 5 अनुपात 5 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हाँ, एक क्वेश्चन और दिमाग हिला देगा। सेम क्वेश्चन है, सेम है। इन्होंने एक कंडीशन और तय की। क्या हुआ? यह भी तय हुआ कि ए व बी भविष्य में ए व बी भविष्य में 3 अनुपात 1 में लाभ बांटेंगे। भविष्य में यह भी तय हुआ कि 3 अनुपात 1 में लाभ बांटेंगे, तो नया लाभ हानि क्या होगा? बताइए, नया लाभ हानि क्या होगा? बताइए, नया लाभ हानि क्या होगा? तो नया लाभ हानि क्या होगा? यह भी तय हुआ कि ए व बी भविष्य में 3 अनुपात 1 में लाभ बांटेंगे, तो नया लाभ हानि क्या होगा? एक उसी क्वेश्चन को मैंने अलग कंडीशन में डाल दिया है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? मैं क्वेश्चन करके ही बता देता हूं, समझा भी देता हूं। ये कह रहे हैं भैया कि देखो 4 साझेदार हो गए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ये कह रहे हैं कि भविष्य में जो भी लाभ होगा उसको 3 अनुपात 1 में हम बांटेंगे। ए और बी बांटेगा, सी डी का कोई संबंध नहीं है। तो देखो टोटल रुपए कितने हैं अपने पास? 600 रुपए। 600 रुपए में से 100 रुपए और 100 रुपए,
ये बी सी को दे दिए, ये डी को दे दिए, बचे कितने 400 रुपए। ये ए और बी का भाग है। इस 400 को भी वो 3:1 में बांटेंगे, 400 को भी 3:1 में बांटेंगे, यानी 400 गुणा 3/4 और 400 गुणा 1/4। इन दोनों में कोई परिवर्तन रहेगा ही नहीं। तो अब पैसा कैसे बटेगा, इसकी कैलकुलेशन कर लो। 300 रुपए तो इसके पास आ गए, 100 रुपए इसके पास आ गए, 100 रुपए इसके पास आ गए, 100 रुपए इसके पास आ गए। ठीक है, तो नया लाभ हानि अनुपात क्या हो गया, 3:1:1:1:1। तो नया लाभ हानि अनुपात क्या हो गया, 3:1:1:1। ठीक है, तो पुराना दे रखा है उन्होंने वो कंडीशन 3:2 का क्या होगा, वो तो मैटरी क्लोज हो गया, वो तो मैटरी क्लोज हो गया भाई। विंग्स वो कह रहा है पुराने में नहीं, पुराने के हिसाब से नहीं बांटेंगे, नया अनुपात तय कर लिया उन्होंने कि जो भी पैसा बचेगा उसको 3:1 में बांटेंगे। ठीक है, ये वही कंडीशन है कि अगर त्याग का अनुपात दे रखा है तो त्याग में बांटेंगे, उन्होंने तय कर रखा था पहले ही, इन्होंने तय कर रखा है नया 3:1 में बांटेंगे। 3:1 में बांट लिया तो 3:1:1 का इनका क्या हो गया, रेशो हो गया। क्लियर है, क्लियर है। तो ये आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, और चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। राखी के दिन 30 तारीख को सुबह 8 बजे आपके पास 50+ क्वेश्चंस का एक लाइव सेशन होगा सुबह 8 बजे। हाँ ठीक है, हाँ ये कुछ जो भी क्वेश्चन आएगा पार्टनरशिप का प्रैक्टिकल टाइप में, कहीं दूर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन यहाँ सेट हो गए। 30 तारीख राखी के दिन सुबह 8 बजे 50+ क्वेश्चन RSR के व्याख्या सहित कराऊंगा। 1.5 से 2 घंटे का सेशन होगा। 50 क्वेश्चन ऐसे ही यूनिक वाले। तो जुड़ना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अभी से वीडियो को लाइक शेयर करना प्रारंभ कर दो। धन्यवाद साथियों, राम राम, नमस्कार। नॉट ट्रबल, माता पिता भारत माता, और महिलाओं का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।